बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना CSS का अगला लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम आज सिर्फ मीडिया क्वेरीज को डील करेंगे कि आपने मीडिया क्वेरीज को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसको हमने क्यों अप्लाई करना है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि हम मीडिया क्वेरीज को क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मीडिया क्वेरी बेसिकली हमारे पास एक सेट होता है, एक टूल होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को मैनेज कर सकते हैं कि आपका जो भी लेआउट है वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर या आगे जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइजेस हैं उनके ऊपर आपका जो व्यू है वो खराब नहीं होना चाहिए। आपने सबके व्यू को प्रॉपर एक लेआउट के अंदर लेके आने के लिए, आपने अपना व्यू प्रॉपर सेट करने के लिए आप मीडिया क्वेरीज को यूज करते हैं। मीडिया क्वेरीज के अंदर ये होता है कि आपने कोई भी एलिमेंट है कि सपोज आपकी उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 100% है, बड़ी स्क्रीन जो है या डेस्कटॉप की स्क्रीन, लार्ज जो स्क्रीन है वहां के ऊपर आपका एलिमेंट सही शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ओपन करते हैं या टैबलेट के ऊपर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस में स्क्रॉल बार शो होना शुरू हो जाता है, या आपको जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वो लाइन ब्रेक करके अगले लाइन में आते हैं, तो जिसकी वजह से लेआउट मुकम्मल तौर पर खराब हो जाता है। इन चीजों से बचने के लिए हम मीडिया क्वेरी यूज करते हैं, और मीडिया क्वेरी के अंदर हम प्रॉपर बता देते हैं कि इसका जो मिनिमम विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। कुछ हम जो स्टैंडर्ड मीडिया क्वेरीज के साइज हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मीडिया क्वेरीज बेसिकली हम यूज क्यों कर रहे हैं। @ rule introduced CSS2 made it possible to define different style rules for different media types। कि मीडिया के जो टाइप्स हैं, मीडिया टाइप बेसिकली डिपेंड करता है स्क्रीन के ऊपर कि स्क्रीन का साइज है क्या। इसके एग्जांपल है, यू कुड हैव वन सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, वन फॉर प्रिंटर्स, वन फॉर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, वन फॉर टेलीविजन डिवाइसेस एंड सो ऑन। बेसिकली जो @media है वो आपने @media को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। या तो आप स्क्रीन साइजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, या आपने जो स्पेशली चीजें कंट्रोल करनी है ब्राउजर्स के हिसाब से, या आपने चीजें कंट्रोल करनी है कि आपने सिर्फ एक पेज को प्रिंट करवाना, तो सिर्फ प्रिंट के ऊपर जो स्टाइल अप्लाई करना है वो आप @print के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह आप इसको डिफरेंट मेथड के थ्रू यूज कर लेंगे। CSS3 introduced media queries। Media queries in CSS3 extended the CSS2 type media types idea. Instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device. Media queries can be used to check many things such as width and height of viewport, width and height of device orientation। कि आपने viewport मतलब ये है कि जो चीज आपको ये viewport जो भी जिस भी स्क्रीन के ऊपर, जिस भी मीडिया के ऊपर आप चीज को देख रहे हैं वो आपका viewport है। वो आप अगर मोबाइल स्क्रीन अगर 320 है, 320 के ऊपर यूज कर रहे हैं तो आप उसको हिसाब से उसका व्यू पोर्ट आपको उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। अगर आप टैबलेट के ऊपर या अगर स्क्रीन के ऊपर या अगर सपोज आप मल्टीमीडिया के ऊपर हैं तो मल्टीमीडिया के ऊपर आप जितने बड़े व्यू के ऊपर लेंगे तो वो आपको व्यू पोर्ट का जो रिजल्ट है वो उस हिसाब से आपको डिफाइन करेगा, और वही आपको बता देगा ये स्क्रीन की विड्थ इतनी है, इसकी विड्थ की हाइट इतनी है, वगैरह वगैरह। तो आप उसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और इस हिसाब से मैनेज करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज आप इसके थ्रू ब्राउजर्स को भी मैनेज कर सकते हैं कि सपोज आपने एक जो स्टाइल है तो वो आपने सिर्फ क्रोम के ऊपर अप्लाई करना है, तो आप उसके लिए क्रोम की एक्सटेंशन जो CSS के लिए यूज होती है वो वेबकिट अलग यूज करेंगे। जो आपने अगर मोजिल्ला के लिए यूज करना है तो मोजिल्ला की अलग होगी, या अगर आपने सफारी के हिसाब से कैसे चीजों को सेट करना है तो ये भी मीडिया क्वेरीज के अंदर हम मीडिया @media के अंदर प्रॉपर सर्च कर सकते हैं। लेकिन मीडिया क्वेरी हमारी सिर्फ विड्थ और हाइट के हिसाब से ही मैनेज करता है। अब सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि मीडिया क्वेरी को राइट आप कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि आपने सबसे पहले @media स्पेस स्क्रीन स्पेस एंड देन इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख देना मैक्सिमम विड्थ। आपने उस विड्थ का साइज बताना है, मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम विड्थ। सिंपल विड्थ लिखेंगे तो उसके हिसाब से आप स्क्रीन को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों आप चाह रहे हैं कि आपका जो मोबाइल स्क्रीन का साइज है, मोबाइल स्क्रीन से साइज से लेकर टैबलेट का जो साइज है उस स्क्रीन साइज तक आपका एक स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। फिर अगर आप टैबलेट से लेकर मीडियम स्क्रीन तक जो डेस्कटॉप स्क्रीन तक अप्लाई होना चाहिए, तो आप फिर ये जो बिटवीन है ना, अगर आप विड्थ को फिक्स कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही पिक्सल के ऊपर चलेगा। सपोज 780 पिक्सल, दैट मीन जब तक आपकी जो विड्थ है वो 780 पिक्सल नहीं होती है तब तक आपका जो भी स्टाइल है वो अप्लाई नहीं होगा। आपने अगर मैक्सिमम विड्थ कर दिया तो मैक्सिमम विड्थ जैसे हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम विड्थ ये है कि जब स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से वो 780 हो सकती है, 781 भी हो जाएगी तब भी ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर मिनिमम विड्थ MIN
विड्थ यूज करते हैं, तो अगर आप मिन विड्थ 780 है तो मिन विड्थ का मतलब है अगर ये 779 भी हो गया तब भी ये वाला स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसकी मिनिमम विड्थ इतनी चाहिए और या मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। आप डिफरेंट मेथड के साथ इसको यूज कर सकते हैं कि आपने इसको बता देना कि मेरी एक तो हो सकता है आपने सिर्फ मिनिमम विड्थ बतानी है, फिर मेथड आपने सिर्फ मैक्सिमम विड्थ बतानी है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की लिमिट बतानी है कि आपकी जो स्टार्टिंग लिमिट है जहां से आपका स्टाइल अप्लाई होगा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। अगर आपने मीडिया क्वेरी सिर्फ मिनिमम विड्थ बतानी है, पर उसके बाद अगर आपने मैक्सिमम विड्थ बतानी है तो मैक्सिमम विड्थ आप सपोज बता रहे हैं या फिर 1080 में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम नहीं, आपने दोनों बतानी है, मिनिमम भी बतानी है और मैक्सिमम बतानी है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपल एक एंड और लिख रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम विड्थ इज इक्वल टू 1080, मिनिमम विड्थ इज इक्वल टू 780, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा अप्लाई होगा जब तक हमारी स्क्रीन साइज मिनिमम 780 से लेकर 1080 के दरमियान में हमारा स्क्रीन की विड्थ रहेगी, तब तक हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रीन होता रहेगा। अब ये देखिएगा हमारी स्क्रीन साइज बड़ा है, अब ये स्क्रीन साइज 780 से छोटा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन साइज को बड़ा कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही हम 780 से इंक्रीज किया तो उसने हमारा बैकग्राउंड कलर जो वो लाइट ग्रीन कर दी है। अब जैसे ही हम 1080 से इंक्रीज करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर फिर खत्म हो जाएगी। तो आपने इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना है कि अपने जो भी स्टाइल आपने लिखना है आपने उसको देख लेना है कि ये किस स्क्रीन साइज के लिए सूटेबल है, तो आपने उस ही स्क्रीन साइज को यूज करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और ये है कि आपने यहाँ पे एक मेटा टैग ऐड करना है जिसका नाम है व्यू पोर्ट। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। आप अगर ये अप्लाई नहीं करते तो आपको इसकी जो आउटपुट है वो फाइंड नहीं करके देगा, वो आपको रिस्पॉन्स शो ही नहीं करवाएगा। अगर मीडिया क्वेरी यूज करनी है तो सिर्फ हमें 2 से 3 चीजें जिनको मैं ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये कि हमने उसका मेटा टैग अप्लाई कर लेना है कि नेम व्यू पोर्ट उसका जो कंटेंट है वो स्क्रीन विड्थ के हिसाब से एडजस्ट होगा, फिर देन हमारा काम ये प्रॉपर करेगा। अभी क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है तो इस वजह से वो अप्लाई नहीं कर रहा। अगर मेरे पास कंटेंट ज्यादा होता तो उसके ऊपर इसने डेफिनेटली मसला करना था, क्योंकि मैं काफी दफा ये मसला फेस कर चुका हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपने जब भी मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है तो आपने ये लाजमी चीज को देख लेना है कि आप किस स्क्रीन साइज के ऊपर इसको लेके जाए, इसकी स्क्रीन साइज की लिमिट कितनी है। आप इसको मिनिमम बनाना चाह रहे हैं या इसको मैक्सिमम विड्थ बनाना चाह रहे हैं, या आप मिनिमम और मैक्सिमम स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट दोनों ही अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिर्फ इस चीजों को ख्याल रखना। बाकी इंशाल्लाह मीडिया क्वेरी के अंदर और कोई नई चीज नहीं है। जो स्टाइल आपने मीडिया क्वेरी से पहले सीखा है वही आप मीडिया क्वेरी के अंदर अप्लाई करेंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं है। आपने सिर्फ उसका एक्सपोजर आप डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर 100 पिक्सल अगर हेडिंग का साइज दे रहे हैं तो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 100 पिक्सल तो बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो आप सिर्फ ये करेंगे कि आप उसको 20 पिक्सल तक या 25 या 30 पिक्सल तक शो करवा देंगे। पॉसिबल भी है और इजी भी है, ये सिर्फ मीडिया क्वेरी के थ्रू हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।